Good morning dear student, most welcome to the online classes of SPPS. In this video for 6th class, I am teaching you pronouns, chapter number 3rd. Means I have taught you some of the definitions of pronoun and its kind. In study videos, I have told you that your pronouns are of 9 kind. आपके pronoun 9 प्रकार होते हैं. In which 4 kind pronouns I have told you already. जिनमें से मैंने 4 प्रकार प्रोनाउन आपको पहले बता दिए. कौन कौन से बता दिए? पर्सनल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. टुडे आपका फिफ्थ प्रोनाउन होगा आपका इंटरोगेटिव. INTERROGATIV ऑफ प्रोनाउन. प्रश्नवाचक सर्वनाम. ये क्या होता है? देखिए आप लिखोगे तो सुन के द प्रोनाउन विच आर यूज मीन्स की वे सर्वनाम जिनका उपयोग किया जाता है फॉर आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए आर का खाए जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. फिर देख लीजिए द प्रोनाउन विच आर यूज्ड जिनका उपयोग किया जाता है फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है. व्हाट इज मैटर. तो इसमें आपका व्हाट हो गया, ये प्रश्न पूछने के लिए यूज किया गया है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. और एग्जांपल होते हैं जैसे whom आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो. हु इज मेकिंग द नॉइज, आवाज कौन कर रहा है. हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है. इस तरीके से 6 वाला आपका होगा पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए द प्रोनाउन विच इंडिकेट पोजीशन मीन्स कि वे सर्वनाम जो अधिकार को या ओनरशिप को इंडिकेट करते हैं आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. इजी डेफिनेशन है. फिर देखिए द प्रोनाउंस विच इंडिकेट्स पोजीशन मीन्स कि वे सर्वनाम जो अधिकार को व्यक्त करते हैं आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल माइन, अवर, ये. जैसे कि दिस बुक इज माइन एंड दैट वन इज योर. जैसे लिखता हूँ दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है. एंड दैट वन इज योर्स, और वह वाली तुम्हारी है. दैट वन इज योर्स. इसमें योर्स देखिए माइन से. दीज आर कॉल्ड आपके पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन. 7 इंडेफिनिट. इंडेफिनिट क्या होता है? देखिए द प्रोनाउंस यूज्ड टू रेफर टू पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे. देखिए वे सर्वनाम जिसका प्रयोग किया जाता है चीजों या व्यक्तियों को इशारा करने एक सामान्य तरीके से, नॉट इन पार्टिकुलर वे, आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं. फिर देखिए द प्रोनाउंस यूज्ड टू रेफर और टू पर्सन्स और थिंग्स इन ए जनरल वे, नॉट इन पार्टिकुलर वे, आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन. जैसे एग्जांपल सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं. सम आर बोर्न ग्रेट. इट्स आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये क्या होता है? देखिए द प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर टू वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम. देखिए ये प्रोनाउन संकेत करने के लिए यूज किया जाता है एक व्यक्ति या चीज को एक ही समय इशारा करने के लिए. आर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फिर देख लीजिए द प्रोनाउंस यूज्ड टू रेफर टू वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम आर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये होते हैं. जैसे कि आइदर ऑफ द टीम कैन विन द मैच. आइदर ऑफ द टीम, ये टीम प्लूरल लिखा जाएगा. कैन विन द मैच. लास्ट आपका हो जाता है रिलेटेड प्रोनाउन.
देखिए रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेम होते हैं, लेकिन उसका सेंस अलग निकलता है। जैसे कि वाट या बैंड, कुछ भी लिखो, बैंड मीन्स कब भी होता है और जब भी होता है। जब ये जबरदस्त लगेगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, कब लगेगा इंट्रोगेटिव। एक और होता है रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन एज अ एडजेक्टिव, कंजक्शन का कार्य करते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज यूज्ड इनटू मिडिल ऑफ द सेंटेंस एंड फॉलोड बाय ए नाउन व्हिच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोनाउंस विच ज्वाइन टू सेंटेंसेज मीन्स कि वे सर्वनाम जो जोड़ते हैं दो वाक्यों को, एंड रेफर टू नाउन्स मेंशन अर्लियर, और संकेत कर नाउन को जो पहले से मेंशन की जाती है, आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। फिर देखिए द प्रोनाउंस विच ज्वाइन टू सेंटेंसेज एंड रेफर टू नाउन्स मेंशन्ड अर्लियर आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, इसमें कुछ होते देखिए, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज रिलेटेड टू द नाउन दैट कम्स बिफोर इट, द प्रोनाउन विच कम बिफोर इट कॉल्ड एंटीजेंट। देखिए कोई सा, दिस इज द वेटर हु सर्व्स अस यस्टरडे, दिस इज द वेटर, ये वही बह रहा है, हु सर्व्स अस यस्टरडे, जिसने मुझे खाना परोसा था, ऐसे सर्व अस यस्टरडे। Dear student, this chapter has been finished. इसमें मैंने 5 kinds pronoun बताए हुए हैं, which you will write in your copy by listening my speech or with the help of any book. That's all for the video. Thank you.